कुल ये पोस्टर तमाम भाजपा के लोगों ने लगाया। ये हमारी प्रभु श्री राम की ये है। प्रभु श्री राम का कद बड़ा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी का कद छोटा होना चाहिए। क्योंकि प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों के आराध्य देव हैं, भारत के कण कण में बसते हैं। और जो आदमी हमारे आराध्यों से मजाक उड़ाएगा हम उसका विरोध करते हैं। तमाम देश के लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया, उस पैसे को डकार गई भारतीय जनता पार्टी। जो उस समय के तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, आरएसएस के नेता थे, उनकी भी वीडियो वायरल है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। राम मंदिर के सारे पैसे चट कर गए कि रावण राक्षस हो के भी तीनों लोक में ज्ञानी था वो, लेकिन वो चूंकि कुकर्म किया था। तो ये जो कुकर्म भाजपा कर रही है राम के नाम पर, भगवा के नाम पर, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, ठीक है। भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। भगवा नफरत के लिए नहीं जाना जाता, भगवा लूट खसोट के लिए नहीं जाता। और राम का विरोध करते देश के किसी मुसलमान भाइयों को देखा है, किसी सिख भाइयों को देखा है, किसी जैन भाइयों को देखा है? ये सिर्फ मीडिया और मीडिया, तुम जैसे दलाल पत्रकार और भाजपा आईटी सेल का कमाल। जब भी ये नारा लगाते हैं सीताराम नहीं बोलते, सिर्फ जय श्री राम बोलते। और जय श्री राम और सीताराम दोनों में फर्क है। सत्य सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी का पुरुष अधूरा है। गौरी शंकर, राधे कृष्णा, तमाम नाम लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सीताराम के बगैर राम अधूरे हैं। और निश्चित तौर पर मिथिला घर होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ जय श्री राम का नारा ना लगाएं, ये जय श्री सीताराम श्रिया राम का नारा लगाएं। ये लोग तो देख रहे हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप लोग मंदिर के विरोध में उतरे हुए हैं। सर मंदिर के सुनो, मंदिर के विरोध में, धर्म के विरोध में कोई भी व्यक्ति नहीं है। सिर्फ जो धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, और जिस तरीके से भाजपा के नेता ये कहते हैं हमने प्रभु श्री राम को लाया। एक बात बताओ, आपके पिताजी का क्या नाम है? इरशाद नाम है। तो आप इरशाद जी को लाए कि इरशाद जी राशिद जी को लाए? सब बताइए। सबके बाप लाते हैं बच्चों को, तो हम सबको प्रभु श्री राम लाए। हम प्रभु श्री राम को नहीं ला सकते ना। जो आदमी वही कह सकता है कि हमने इरशाद जी को लाया, इसका मतलब आप बापजेठ हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम को लाए हैं, वो सब बापजेठ है। समझिए, बापजेठ क्या होता है? बाप से बड़ा है। बाप से बड़ा है तो नहीं, कई पीढ़ियां प्रभु श्री राम की हैं। जब हम अपने पिताजी को नहीं ला सकते तो भाजपा का नेता कैसे प्रभु श्री राम को ले आएगा? भाई पक्का मकान दिलवा दिए, टेंट में आप लोग रख रखे थे महाराम जी को। भाई सुनिए नहीं रहे, 600 साल टेंट में थे। अरे सुन तो लो, 600 साल से कांग्रेस शासन में थी, 600 साल से कोई विपक्षी पार्टी सरकार में था। आपने शहनवाज हुसैन के बयान को सुनिए और अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राम मंदिर कैसे बना, क्यों बना, किसने बनवाया, शुरुआत कहां से हुई। और इसमें सारा श्रेय देश के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों को जाता है, जो आस्था का सवाल और जो तमाम साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर का फैसला दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 सदस्यों का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोगों की बातों को रखा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं आप लोग हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, राम के भक्ति नहीं आप लोग। अरे यार सुन तो लो, हिंदू का विरोध कर रहे हैं आप लोग। मोदी का विरोध राम का विरोध नहीं होता है, समझो। ये आप भाजपा आईटी सेल के दलाल हैं, आपके दिमाग में गोबर है। सुनो, अरे यार सुन तो ले, अरे सुन तो ले। प्रधानमंत्री अगर जाकर उद्घाटन कर देंगे तो क्या दर्द हो रहा है? साहब क्या लोट रहा करेले पे? प्रधानमंत्री जाए, कौन मना कर रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री से बड़े पोस्ट भी है, भारत का राष्ट्रपति। आप एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इज्जत नहीं होती थी, याद होगा आपको। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे ना, सोमनाथ के मंदिर में जाने नहीं दिया गया। तो आज क्या द्रौपदी मुर्मू जी को जाने दिया गया? क्या रामनाथ कोविंद जी को जाने दिया गया था? अरे यार सुनिए ना यार, को देखिएगा ना, दिवाली मनाया जाएगा, सब लोग पहुंचेंगे। अब फिर ये नहीं मालूम है दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? प्रभु श्री राम के स्वागत में। अरे सुन दो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हमसियों सुन नहीं रहा, पूरी बात सुनो, कथा सुन। अरे सुन तो लो कथा, नहीं तो लोग पब्लिक थूकेगी तुम पर। आप पे तो थूक रहे। प्रभु श्री राम 14 बरस के वनवास, लंका विजय, रावण के वध करने के बाद विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ। 20 दिन लगा था और प्रभु श्री राम को
अयोध्या वापिस आने में। हम विजयदशमी के 20 दिन बाद दिवाली मनाते हैं। अब आर्टिफिशियल मोदी जी कुछ भी मना ले तो नहीं चले ना। सबका एक समय है, प्रयोग है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते भगवान बनते हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भाजपा का नेता कभी पोस्टर लगाता है स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कभी नरेंद्र मोदी भाजपा का नेता लगाता है कि प्रभु श्री राम छोटे से बच्चे हैं, और जैसे बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो प्रभु श्री राम को मोदी जी पकड़ के ले जा रहे। अरे भाई कितना घोर अन्याय करोगे, कलयुग है भाई। हमको बहुत सारी चीजों पर आपत्ति है, एक सनातनी हिंदू होने के नाते। जो प्रभु श्री राम का बाल्यावस्था का फोटो बनाकर ये लोग घूम रहे, हमें इस फोटो से ऐतराज है। और जो गाना है उस गाने से ऐतराज है कि बिल्कुल ये पोस्टर तमाम भाजपा के लोगों ने लगाया। ये हमारी प्रभु श्री राम की ये है। प्रभु श्री राम का कद बड़ा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी का कद छोटा होना चाहिए। क्योंकि प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों के आराध्य देव हैं, भारत के कण कण में बसते हैं। और जो आदमी हमारे आराध्यों से मजाक उड़ाएगा हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका तीव्र भर्त्सना करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा नेता कह रहे हैं कि जाइए राम मंदिर पाप धुलवा लीजिए आप लोग जो राम विरोधी हैं, जो मंदिर का विरोध कर रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी का पाप धुल गया। वो भाजपा आरएसएस के नेताओं के दामाद हैं, जीजा हैं, और चुनाव हारने के बाद मंत्री बनते हैं। पाप तो उनका रियल में धुल गया कि भाजपा में गए, उनका शाहनवाज हुसैन का तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके दामाद और जीजा हैं। आप कहिए ना कि भाई वो भी तो आप भाजपा की भाषा में अगर कहेंगे तो ये लोग तो मुगल काल के आए हुए हैं। तक हम जैसा हिंदू को दामाद जीजा बना ले, बहुत सारा दिन में। अरे भाई देशभक्त है, श्री राम का स्वागत कर रहे वो लोग। एक बार बताओ, अरे यार सुन रहे, अरे सुन तो लो। सांप को अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो सांप सांपे ना रहेगा। हाथी कितना भी दुबला होगा तो चूहा नहीं होगा, और चूहा कितना भी मोटा होगा तो हाथी नहीं होगा। जब आप गाली दे रहे जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार हैं, ये कौन सा भाषा है भाई? जब आप जो कभी बात करते हैं सीए की, कभी कहते हैं एनआरसी की, तो मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ से आया? शाहनवाज हुसैन कहाँ से आया? वो राष्ट्रवादी लोग हैं। क्या के राष्ट्रवादी? देशभक्त है वो लोग। जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अरे भाई बताओ ना हमको। अरे वो तो राम का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। राम का आप लोगों के राम का सुनो, राम का विरोध करते देश के किसी मुसलमान भाइयों को देखा है? किसी सिख भाइयों को देखा है? किसी जैन भाइयों को देखा है? ये सिर्फ मीडिया और मीडिया तुम जैसे दलाल पत्रकार और भाजपा आईटी सेल का कमाल है। अरे सुने रहे यार, सुने रहे, अरे सुन ही नहीं रहे, अरे सुन ही नहीं रहे। सुनते आप लोग जो है लगते हैं लड़खड़ाने। मुंह का बवासीर है, बवासीर क्या? सुन नहीं रहा है। सुनने का पैसा नहीं लगता। बोलिए ना। तो तमाम देश के लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया, उस पैसे को डकार गई भारतीय जनता पार्टी। जो उस समय के तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, आरएसएस के नेता थे, उनकी भी वीडियो वायरल है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। राम मंदिर के सारे पैसे चट कर गए। अभी आपने देखा होगा जमीन के खरीद फरोख्त में कैसे घोटाला हुई। सवाल उस चीज का नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता ये आप, लेकिन हाँ धर्म के नाम पर अगर किसी ने रावण का विरोध किया होता कि रावण राक्षस होके भी तीनों लोक में ज्ञानी था वो, लेकिन वो चूंकि कुकर्म किया था, तो ये जो कुकर्म भाजपा कर रही है राम के नाम पर, भगवा के नाम पर, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, ठीक है। भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। भगवा नफरत के लिए नहीं जाना जाता, भगवा लूट खसोट के लिए नहीं जाता।